अब इसी में ही हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, ये ए, और इसी की लाइन को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये डी, ये सेम लाइन इसको कंटिन्यूटी में ये लाइन ऐसे ही चलेगी, ये जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आज आपको सिखाऊंगी कि हम लेटर्स को कनेक्ट करके कैसे लिखें। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने A to Z तक सभी अल्फ़ाबेट्स लिखने सिखाए थे। अब इसके बाद बारी आती है हमारी, हम अपनी राइटिंग की स्पीड कैसे करें और अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से कनेक्ट करके लिखें। तो देखिए, हम यहाँ पर अपने अल्फ़ाबेट्स को लिख लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको लिखने सिखाए थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर कनेक्ट करके लिखेंगे। सबसे पहले मैंने सी सिखाया था, फिर ए, फिर डी, फिर जी। इस तरीके से जैसे जैसे मैंने सिखाए थे उसी तरीके से आप सारे अल्फ़ाबेट्स को कनेक्ट करके लिखेंगे। तो देखिए, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने 1 to 1 बताया था कि आपको हर अल्फ़ाबेट को किस तरीके से बनाना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ नहीं, मतलब हमें किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से नहीं बनाना, ये सारा डिटेल में समझाया हुआ था। इन वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। और उसमें आप ये देखिए, अब इसके आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आज आपको सिखाऊंगी कि हम अपने अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से कनेक्ट करके लिखें। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि हर अल्फ़ाबेट को लिखने का एक तरीका होता है, उसको हमें किस तरीके से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर जिस जिस तरीके से मैंने अपनी वीडियोस में अल्फ़ाबेट्स को लिखना सिखाया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगी। इसी तरीके से हमने इनको कनेक्ट करके लिखना है। अब बारी आती है हमारी स्पीड की, कि हम अपने बच्चों की स्पीड कैसे अच्छी रखें और राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए साथ के साथ। अब राइटिंग भी अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो और सुंदर भी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस की थी, अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उनकी प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए कि जब आप लिखें उनको अलग अलग भी, तो आपका जो अल्फ़ाबेट है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो राइटिंग था उससे बेटर हो। तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो उसमें अपने आप, जब आप मिलाकर लिखेंगे तो अपने आप राइटिंग सुंदर आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सारे अल्फ़ाबेट्स इक्वल बने, उनका जो ओवल वाले हैं तो उनका ओवल एक सा बने। अगर आपके 3 लाइनों वाले अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो 3 लाइनों का जो एक इक्वल में बने, जो 4 लाइन वाले हैं वो 4 लाइन में इक्वल में बने। तो इन चीज़ों के ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है अब आपको। अब बारी आती है कि हम इनको किस तरीके से मिलाकर लिखें। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है मिलाकर। ये देखिए सी, ए, अब जैसे यही है, इसी चीज़ को हमने बताया था, इसको मिलाकर कर देंगे तो ये ए बन जाएगा। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। इस तरीके से जब हम सभी अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर लिखेंगे तो इनकी एक अपनी हमारे अंदर ना ग्रिप आ जाएगी लिखने के लिए। हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कैसे करना है काम। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ये देखिए, आपको इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में करनी है, पूरा पूरा पेज सिर्फ इन्हीं चीज़ों को। तो उससे क्या होगा, जब हम लिखेंगे तो हमारा हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये सारे अल्फ़ाबेट्स प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका राइटिंग ये मिलाकर जब हम लिखेंगे तो हमारा एक अलग ही फ्लो बनेगा। और अब देखिए, ये किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं ऑफलाइन में अपने
स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रैक्टिस कराती हूँ वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। ये देखिए, ये शौर्य हैं मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास लेने आते हैं हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए। ये देखिए, मैं इनका दिखाती हूँ राइटिंग, इनका राइटिंग कैसा है। और अभी आप देखिएगा, मैं आपको ना दिखाऊंगी कि इनको किस तरीके से मैं गाइड कर रही हूँ। ये देखिए, ये इनका राइटिंग है। ये देखिए, ये इस तरीके से लिखते हैं। ये इनकी कॉपी है लास्ट, ये मेरे पास आने से पहले की है, ये इन्होंने जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर भी इनको, जो मैंने अपने YouTube पर वीडियोस डाली हैं, वही सेम चीज़ मैंने देखो यहाँ पर इनको करने के लिए बोला है। और वो प्रैक्टिस भी कराया था, पहले पेंसिल से कराया है क्योंकि ये 4th में है, अब 5th में आएंगे तो क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पर इनको प्रैक्टिस कराती हूँ। और देखिए, ये डे 1 इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए। और ये देखिए, ये प्रैक्टिस कराई है मैंने ये सारी। अब एक्चुअली क्या है, आपको इसी तरीके से, आपको हर अल्फ़ाबेट की इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। अब देखो, पेन का डिफरेंस बहुत आता है। यहाँ पर इन्होंने ये सॉफ्ट लाइन वाला पेन यूज़ किया है, फाइबर पॉइंट का। और अब इसके बाद मैं दिखाऊंगी, देखो इन्होंने जेल पेन से जहाँ लिखना शुरू किया इनका राइटिंग ख़राब हो गया है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और देखो, बच्चे जब ध्यान से नहीं लिखते, देखो इस तरीके से आता है। अब ये जो लाइन है, इसको आपको इस तरीके से डबल लाइन में नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपने जब मैंने अब ये न्यू सीरीज़ बनाई है उसमें भी मैंने डिटेलिंग में समझाया है कि आपको लाइन से ऐसे स्प्रेड नहीं करना है, इतना एकदम ब्रॉड करके फैलाकर नहीं लिखना है, आपको लाइन से स्टार्ट करके ऊपर ले जाना है तुरंत। तो ये सारी चीज़ें अगर आप छोटे बच्चों को, तो स्पेशली जब आप सिखाएंगे तो 100% इनका राइटिंग इम्प्रूव होगा, उनका राइटिंग ख़राब ही नहीं होगा। ये देखिए, अब इसके बाद में CADG, ये सारे अल्फ़ाबेट्स इनके कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में ये CADG, मैंने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, यहाँ पर CADG की मैं कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो मैं अल्फ़ाबेट लिखने सिखाती हूँ उनको कनेक्टिविटी में, होमवर्क में, क्योंकि आजकल जैसे होमवर्क मम्मियाँ कहती हैं कि नहीं मैम आप होमवर्क दे दिया करो, तो वहाँ पर मैं कंटिन्यूटी में यहाँ पर इनको ये लिखने के लिए भी साथ के साथ प्रैक्टिस कराती हूँ। ये देखिए, तो मेरा आपको समझाने का मतलब यही था। ये देखिए कितना गंदा है ये राइटिंग, और जब ये राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, इसी बच्चे का है, ये देख लीजिए आप प्रूफ। और जब इसका राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। 100% प्रूफ होता है ये, और मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं। अब ऑफलाइन जैसे जैसे आएंगे मैं आपको अपने चैनल पर ये चीज़ दिखाऊंगी कि राइटिंग इम्प्रूव होता है और वो किस तरीके से होता है। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और बहुत ही जल्दी मैं लाइव क्लास लूँगी जूम पर भी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप ये कीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप जब तक ये प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके पास क्वेश्चंस हों। अगर आपके पास माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके, तो आप आर्ट इनोवेशंस टेलीग्राम पर भी मुझे अपने ये सारा आप कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, आप अपनी पिक टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप कीजिए, आपका राइटिंग 100% इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी सिखाने को नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर भी नहीं है, ये डिटेलिंग कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए। अब देखिए, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं OQJY। अब देखो जे कैसे लिखा है इन्होंने, ये देखो ये वाला कितना ऊपर किया है। अब इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है। अब बच्चे पूछते हैं कि हम कितनी प्रैक्टिस करें, तो जब तक ये सुंदर नहीं आ जाता तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने आपको कैसे सिखाया था, ये वो कैसे बताया था, आप पहले मुझे अलग अलग बना के दिखाओ। अच्छा मैम, पेंसिल से ही बनाइए, बनाइए। अब देखो मैंने इनको, अब देखो इनकी गलतियां बता रही हूँ आपको। ये देखो, इन्होंने स्टार्टिंग की है
ये लाइन के ऊपर से स्टार्ट किया है। मैंने कितनी बार मना किया है, लाइन के ऊपर से नहीं, लाइन से स्टार्ट करना है, पहली गलती। दूसरी गलती, आपने यहाँ पर गैप छोड़ा है, ठीक है। अब देखो तीसरी गलती इनकी क्या थी, सारे अल्फ़ाबेट इक्वल नहीं है, सबसे बड़ी गलती ये है। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर जो कर्व आ जाते हैं ना, ये जी वाई जे, इन सब में जो कर्व आते हैं, ये कर्व नहीं आने चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। देखो आपने, मैंने ये लिखा है इस तरीके से, लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो 100% इम्प्रूव होगा। अब लिखो आप। मैं हाँ जी, आप लिखिए। मैम पेंसिल से बेटा। अब देखो यहाँ पे इनसे पेन से अच्छे से नहीं आ रहा, तो मैं पेंसिल से प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि हमें राइटिंग अच्छा करना है पहले। डजेंट मैटर आपका पेन है या पेंसिल है, क्योंकि पेंसिल से अच्छा आएगा। अब देखो आपकी सबसे बड़ी गलती, क्यों में बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये लाइन ऐसे जाती है, और जबकि मैंने CADG में क्या सिखाया है, ये लाइन ऐसे जाएगी, चाहे ए हो। देखो यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ, देखो आप ये देखिए, हमने बनाया था C। अब इसी में ही हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, ये A, और इसी की लाइन को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये D, ये सेम लाइन, इसको कंटिन्यूटी में ये लाइन ऐसे ही चलेगी, ये G, अब ये Q, अब ये Q आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, Q में ये यूं करते हैं, ये गलत है। ये सेम इसी पैटर्न पर आएगा, आपको ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी, ये चीज़ सेम इसी पैटर्न पर आएगा। ये Q, ये ऐसे बनाना है आपको, Q, ये Q, तो इसी में ये G था, अब ये यहाँ पर ये Q है, इसी में ही सेम। देखो ये Y में भी सेम लाइन आती है, लाइन सबकी ये सेम रहेगी, ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने भी आपको बताया था ना, ये ऐसे लाइन नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। ये सारी लाइनें देखो, इनका ये सारा गलत है, ये देखो ये इनका सारा गलत है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइनें जो है ना, ये देखिए ये ऐसे जा रही हैं सारी, और ये जबकि ऐसे जानी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर हमारा राइटिंग अच्छा नहीं होता है। तो यही प्रैक्टिस मैं इनको करा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कराइए। और आप मुझे बताइएगा कि आपकी अगर इस तरीके की कोई गलती हो या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम पर आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं आर्ट इनोवेशंस में, उसका आपका ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।